इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि मन के जो बीमारी है, मन के जो डिस्टॉर्शन है, मन में दुख हो, अवसाद हो, एंग्जाइटी हो, भय हो, आदि आदि, इन सभी के लिए कौन से रुद्राक्ष हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा, व्हाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक बैंगलोर इंडिया से। जैसा हमारा मन होता है वैसे ही होता है संसार। यदि हमारे मन में दुख है तो सारा संसार हमको दुखियारा ही नजर आता है। यदि मन में खुशी है तो चारों तरफ खुशी की तरह की दिखाई पड़ती है हमको। सब कुछ मन का खेल है। ये तो भी कही जाती है कि जो हमको बीमारी भी होती है ना, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, लिवर का प्रॉब्लम हो गया, ये भी सब मन का खेल है, क्योंकि मन में विषाद जब घर कर लेता है तो अनेक प्रकार का रोग आपको घेरने लगते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि यदि आप ध्यान करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल मार्ग में गति करना चाहते हैं, लेकिन मन लगता नहीं है, ध्यान होता नहीं है आपसे, तो आपको पहनना चाहिए एक मुखी रुद्राक्ष, वन मुखी रुद्राक्ष फॉर मेडिटेशन, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड एंड फोकस। दूसरा है कि यदि आपको मन में अवसाद है, मन विचलित रहता है, मन में अशांति है, दुखी दुखी रहते हैं, बुझे बुझे रहते हैं, तो आपको कंसिडर करना चाहिए दो मुखी रुद्राक्ष। If your mind is sad, obsessed with any kind of fears, dullness, then you must wear two मुखी रुद्राक्ष। यदि आपके मन में अनेक स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस के लिए क्या करें? स्ट्रेस तो खतरनाक है। डायबिटीज वगैरह स्ट्रेस से तो होते हैं, बीपी भी तो बढ़ जाता है स्ट्रेस से। ज़्यादा स्ट्रेस हो तो हार्ट अटैक भी हो जाता है ना। तो स्ट्रेस यदि आपको मन में है तो आपको पहनना चाहिए तीन मुखी रुद्राक्ष, थ्री मुखी रुद्राक्ष इज फॉर ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज ऑफ द माइंड। यदि आपको गुस्सा बहुत आता है, बहुत गुस्सा आता है आपको, और जो है उससे आपको तकलीफ होती है कि यार नहीं होना चाहिए इतना गुस्सा, उतावलापन होता है, फूट पड़ते हैं आप अचानक, शॉर्ट टेम्परनेस, इन सभी के लिए छह मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए आपको। इफ यू हैव एंगर इश्यूज, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, सडन बर्स्ट ऑफ एंगर, शॉर्ट टेम्परनेस, सिक्स मुखी रुद्राक्ष। यदि मन में अवसाद है, सेक्स के प्रति अरुचि है, मन नहीं करता, या कुछ भय लगता है कि यार यदि जल्दी इजैकुलेट हो जाएगा, या ऐसा कुछ भय रहता है, और हो भी जाता है, ये सब साइकोलॉजिकल आप जानते हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है, या कई बार जो है लिंग का उत्थान नहीं होना, इरेक्शन नहीं होना, ये भी एक समस्या बन जाती है। ये सब साइकोलॉजिकल है। इन सब के लिए सात मुखी रुद्राक्ष। इफ यू हैव इरेक्टल प्रॉब्लम्स, इफ यू हैव प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, मस्ट कंसीडर सेवन मुखी रुद्राक्ष। यदि आपको एंग्जाइटी होता है, काफ़ी एंग्शियस रहते हैं आप, चिंता में ग्रस्त रहते हैं आप, उलझ जुलझ बातों में दिमाग भटकता रहता है, तो आपको पहनना चाहिए आठ मुखी रुद्राक्ष। If you're always anxious, anxiety, always, all the time you have anxiety, and you keep thinking about and brooding about unnecessary things, then you must consider eight मुखी रुद्राक्ष। यदि उतावलापन काफी आपको होता है, रेस्टलेसनेस काफी होता है, भागने का मन करता है, घर से भाग जाऊं, कहीं दूर चला जाऊं, जंगल में चला जाऊं, तो ये सब चीजें लगता है कि सब कुछ नष्ट कर दूं मैं, नौ मुखी रुद्राक्ष। If you always feel restless, if you feel like running away from the house, then you must consider नाइन मुखी रुद्राक्ष। रात को आपको बुरे सपने आते हैं, बड़े डरावने सपने आते हैं, नींद खुल जाती है, नींद नहीं आती है आपको, लगता है कोई कुछ कर रहा है आपको, ऐसा मन में भ्रम पाल लेते हैं, तो आपको 10 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इफ यू हैव बैड ड्रीम्स और नॉट एबल टू स्लीप इन द नाइट, यू फील दैट समबडी इज डूइंग समथिंग टू यू, इन दोज केसेस यू मस्ट कंसिडर वेयरिंग अ 10 मुखी रुद्राक्ष। यदि आपको लगता है कि कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, मैं अपोजिट सेक्स की बात कर रहा हूँ, अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, आप लड़के हैं लेकिन लड़की आपको देखती भी नहीं, आपको लगता है ऐसा, कि आप लड़की हैं, लगता है कि कोई लड़का देखता नहीं है, और आपको लगता है कि आप में कुछ आकर्षण नहीं है, ऐसा आपको बोध होता है, तो 13 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए आपको। If you feel that nobody is getting attracted to you, if you're a girl, the boys are not getting attracted. If you're a boy, you think that girls are not attracted to you, and you have a complex, inferiority complex about opposite sexes, then you must consider wearing a 13 मुखी रुद्राक्ष। आपके मन में ये लगता है कि या कोई भूत प्रेत हो, पता नहीं, कोई कुछ ऐसे शंका आपको रहती है कि कोई शक्ति आपके आसपास है, कुछ हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आपको पहनना चाहिए 14 मुखी रुद्राक्ष। Feel that some ghost or some kind of
parapsychological issues if you have. If you feel that somebody is doing something to you, something is around you, you feel something like that, then must consider wearing a 14-mukhi Rudraksh. If your mind is filled with sadness, gloominess, and you have been seeing that all the relationships which you have been bringing is not functional, बहुत ही दुख है, बहुत अवसाद है, परेशानी है, अरे गलत जगह पहुंच जाते हैं, मतलब रिश्तों में फंस जाते हैं जहाँ से आपको दुख ही दुख मिलता है, आप दुखी रहते हैं हरदम, ये मान के चलिए। यदि बहुत दुख है, अवसाद है मन में, बोझ है दिल में, तो आपको पहनना चाहिए 15-mukhi Rudraksh, 15-mukhi Rudraksh. If you have a lot of sadness, 15-mukhi Rudraksh is the panacea. यदि आपको लगता है कि ऐसी कोई बीमारी है जो कि मानसिक है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, डॉक्टर जवाब दे रहे हैं, जैसे बताया मैंने कि ज़्यादातर बीमारियाँ जो हैं साइकोसोमेटिक की नेचर होती हैं, तो बीमारी से ठीक नहीं हो रहे हैं, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं और आपको मेंटल इश्यूज वगैरह हैं, तो यहाँ 16-mukhi Rudraksh, 16-mukhi Rudraksh आपको मदद कर सकता है। यदि आपको लगता है कि चारों तरफ अंधेरा है, कहाँ जाना है ज़िंदगी में समझ नहीं पाता है, बड़ा कन्फ्यूजन है, जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए आपको समझ में नहीं आता है, आपको लगता है यार किस्मत साथ नहीं दे रही मेरी, हताशा के शिकार हैं आप, अकेलापन के शिकार हैं, लोनलीनेस की बात कर रहा हूँ मैं, मेलंकोली की बात कर रहा हूँ मैं। इफ यू आर मेलंकोलिक, लोनर इनसाइड एंड ऑलवेज यू फाइंड दैट नोबडी इज विथ यू एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड लाइफ को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ऐसे कन्फ्यूजन में मैं बोलूँगा आपका जो मेंटल GPS है ना, ये काम नहीं कर रहा है, थर्ड आई का प्रॉब्लम है, तो आपको पहनना चाहिए 17-mukhi Rudraksh, 17-mukhi Rudraksh इस वर्क्स लाइक ए GPS फॉर यू टू गाइड योर लाइफ करेक्टली। तो इस प्रकार से हमने जाना कि अलग अलग रुद्राक्ष किस प्रकार से हमारे मानसिक धरातल पे जो चीज़ें हो रही हैं उस पर कैसे हमको मदद कर सकती है। आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखिएगा, मैं वीडियो के माध्यम से उत्तर दूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा और बेल बटन को दबाना भी मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो तुरंत आपको इसकी सूचना मिल जाया करेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।